नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। तो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का जो अरेंजमेंट है उसको पहले समझते हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसको क्या कहते हैं, एक ब्लॉक कहते हैं, दूसरा ब्लॉक मेरा ये हो गया। तो ब्लॉक इस वाले को ब्लॉक ए कह रहे हैं और इस वाले को क्या कहते हैं, ब्लॉक बी कह रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक ए में जो है दो पुली है, एक है P1 जो कि आपको बड़का वाला पुली दिख रहा होगा, दूसरा है P2 जिसका डायमीटर क्या छोटा है। और ये दोनों पुली जो है ब्लॉक ए में स्थित है। P1 का डायमीटर ज़्यादा है और P2 का डायमीटर क्या है, कम है। P2 का डायमीटर क्या है, कम है। ब्लॉक बी में भी एक पुली है, ब्लॉक बी में भी क्या है, एक पुली है। और इस पुली की सहायता से क्या अटैच, वेट अटैच है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये पुली जो है P1 और पुली P2 जो है, जो कि ब्लॉक ए में स्थित है, वो क्या है, जब पुली P1 रोटेट करेगा तो पुली P2 भी रोटेट करेगा, क्योंकि ये जो दोनों जो है एक ही शाफ्ट के साथ क्या है, अटैच है। आप यहाँ ब्लैक कलर का P2 के सेंटर में ब्लैक कलर का देख रहे हो, वहाँ से क्या होता है, रॉड गुजरता है और उसी रॉड में ये दोनों पुली अटैच है। तो मतलब क्या कि एक ब्लॉक एक का अगर पुली P1, अगर हम P1 पे एफर्ट लगाते हैं तो P1 रोटेट करेगा, अगर P1 रोटेट करेगा तो P2 भी रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है एक ही रॉड के सहायता से क्या है, अटैच। ठीक। और यहाँ आपको रॉड दिखता नहीं है, ये जो ब्लैक कलर का पॉइंटेड दिख रहा होगा P2 के P2 पुली के अंदर में, वहाँ पे क्या रहता है, रड डाला रहता है और उस रड पे क्या है, P2 और P1 पुली अटैच है। तो P1 का जो डायमीटर है ज़्यादा, P2 का डायमीटर ज़्यादा। अगर P1 पर अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो P1 पे एफर्ट लगाने के कारण से P1 मूव करेगा, अगर P1 मूव करेगा तो P2 भी मूव करेगा। तो बस यहाँ एक चीज़ और यहाँ क्या है कि इस कारण से P1 और P2 जो पुली है वो बिहेव करने लगता है सिंगल पुली की तरह, लेकिन दोनों पुली में जो है ग्रूव्स है, अलग अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो रस्सी यहाँ लपेटा गया है वो भी क्या होगा, ग्रुप्स के सहायता से लपेटा गया होगा। अगर ग्रुप्स नहीं होगा तो स्लिप कर जाएगा। उसी तरह से P2 में भी क्या होगा, ग्रुप्स होगा, ताकि ये रस्सी इस पे लपेटा जा सके, ताकि ये रस्सी इस पे लपेटा जा सके। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है रस्सी जो है इंडलेस है। इंडलेस का मतलब क्या, कि एक ही रस्सी को क्या किए हैं, बांधे हैं। तो देखिए रस्सी जो है कंटिन्यूअस रस्सी, इंडलेस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस रस्सी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये रस्सी यहाँ से घूमा, P1 पे गया, P1 के बाद यहाँ से इस टाइप से आया, फिर ये P2 पे गया, P2 के बाद आने के बाद ये इस निचले ब्लॉक में जो पुली है उस पर घूम के ये फिर से यहाँ अटैच हो गया। मतलब क्या कि यहाँ देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू जो पुल यहाँ जो रस्सी बंधा गया वो क्या है, कंटिन्यूअस रस्सी बंधा गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ था फिगर में वो हम क्या किए हैं, समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक को बनाया कैसे गया है, जो अभी हम बताए थे यहाँ फिगर में, जो चीज़ हम डिटेलिंग बताएं वही हम क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। तो पहला पॉइंट क्या करा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक A एंड B। यहाँ जो है ब्लॉक क्या था, 2 था, A एंड B, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा था। यहाँ ब्लॉक A और ये ब्लॉक B। नेक्स्ट क्या है, द अपर ब्लॉक A हैज 2 पुली P1 P2, one having its diameter a little larger than that of। हम ये भी बता चुके हैं कि ऊपर का ब्लॉक ए में जो है 2 पुली था जिसका डायमीटर क्या था, एक का ज़्यादा एक का कम। P1 का डायमीटर क्या था, ज़्यादा था, और P2 का डायमीटर कम था। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, द पुलीज टर्न टुगेदर एज वन पुली, दैट इज बोथ ऑफ देम बिहेव्स एज वन पुली विथ 2 ग्रुप्स। ये भी हम बता चुके हैं कि दोनों जो है एक ही रोड के सहायता से क्या होता है, घूमता है। मतलब कि अगर P1 पे एफर्ट लगाते हैं तो उसके कारण से P2 भी क्या करने लगता है, टुगेदर रन करने, मतलब एक साथ रन करने लगता है, जिसके कारण से उसको एक पुल्ली की तरह बिहेव करने लगता है। बट इसमें क्या होता है, ग्रुप्स जो है 2 होता है। P1 पे भी ग्रुप्स रहेगा ताकि मेरा जो है रस्सी स्लिप ना करे, और P2 पे भी ग्रुप्स रहता है ताकि मेरा रस्सी स्लिप ना करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द लोअर ब्लॉक बी आल्सो कैरीज ए पुली टू विच द लोड W इज अटैच। आपको फिगर में अभी देखे होंगे कि निचला जो है पुली ब्लॉक बी, इस ब्लॉक बी में क्या है,
वेट अटैच है और उसका वेट क्या है, W है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एन इंडलेस दैट इज ए कंटिन्यूअस चेन passes around the pulleys, then round the lower block pulleys and finally round the pulleys P2 that is smaller of the upper pulleys. The remaining chain hangs slack and it is joined to the first portion of the chain as shown in figure. हम ये भी बता चुके हैं कि जो पुल्ली था वो क्या था, जो उसमें रस्सी बनाया गया है वो इंटलेस, इंटलेस का मतलब क्या, कंटिन्यूअस है। मतलब एक ही रस्सी को क्या किया है, पहले P1 से गुजारते हुए फिर P2 के पास ले P2 पे बांधे, P2 पे बांधने के बाद इसको क्या करते थे, नीचे वाले ब्लॉक के नीचे वाले पुल्ली के साथ अटैच कर देते थे, नीचे वाले पुल्ली के साथ अटैच कर देते थे। और यही बात यहाँ क्या है, लिखा हुआ है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करा, द एफर्ट P इज अप्लाइड टू द चेन। एफर्ट P जो अप्लाइड किया जाता था, आप यहाँ देखिए, यहाँ जो एफर्ट हम लगा रहे थे, एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हैं, एफर्ट P जो लगा रहे पुल्ली P1 पे लगा रहे, जिसके कारण से पुल्ली अगर P1 रोटेट करेगा तो P2 भी क्या होगा, रोटेट करेगा, जिसके कारण से ये क्या करता था, सिंगल पुल्ली की तरह बिहेव करने लगता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो यहाँ देखिए, द एफर्ट P इज अप्लाइड टू द चेन पासिंग ओवर द पुल्लीज P1 दैट इज लार्जर ऑफ द अपर पुल्लीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द चेन फ्रॉम स्लिपिंग, to prevent the chain from slipping, projection are provided in the groups of both the upper pulleys, प्रोजेक्शन मतलब क्या कर रहा है कि मेरा चेन स्लिप ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड कर देते हैं, किसमें, ग्रुप्स में। और ये ग्रुप्स ऊपर वाले, या यह कह सकते हैं कि ऊपर वाले दोनों जो पुल्ली है P1 और P2, उसमें जो ग्रुप्स है उसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड करते हैं ताकि मेरा चेन या रस्सी जो है स्लिप ना करे। लेट D क्या है, तो लेट D इक्वल टू डायमीटर ऑफ द P1। तो ब्लॉक ए में जो पुल्ली था, जो ब्लॉक ए में जो पुल्ली था और उस ब्लॉक ए में जो बड़का पुल्ली था P1, उसका डायमीटर क्या है, कैपिटल D है। और उस ब्लॉक ए में जो छोटका पुल्ली था उसका डायमीटर क्या है, D। और W जो है वेट है, वेट लिफ्टेड है, और P क्या, एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द वेट। मतलब इस W वेट को लिफ्ट करने के लिए, W वेट को लिफ्ट करने के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो क्या है, P है। कैपिटल D पूछेगा तो क्या है, तो डायमीटर ऑफ द पुली 1। स्मॉल d क्या है, तो डायमीटर ऑफ द पुली 2। और वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट रिवोल्यूशन ऑफ द अपर पुली ब्लॉक, ये भी आपको पता होगा कि अगर एक 1 रिवोल्यूशन पुली करेगा तो जितना पुली का डायमीटर होगा, जितना पुली का डायमीटर होगा उतना ही रस्सी क्या करेगा, अनवाउंड हो जाएगा। अनवाउंड का मतलब खुलेगा तो, और वो अगर रस्सी खुलेगा तो एफर्ट भी अपना क्या होगा, मूव करेगा। तो वो एफर्ट कितना मूव कर रहा है, तो पाई इंटू डी। दिस इज आल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द चेन पुली ओवर द लार्जर पुली सिंस द स्मॉलर पुली आल्सो टर्न्स विद द लार्ज वन, देयरफॉर लेंथ ऑफ द चेन रिलीज्ड बाय द स्मॉलर पुली इक्वल टू पाई इंटू डी। आप यहाँ फिर से हम फिगर में दिखा रहे हैं, आप यहाँ फिगर देखिए, तो कह रहा है कि जब इस पुली P1 पे अगर आप एफर्ट P लगाते हैं तो इस पुली का जितना परिधि होगा उतना रस्सी क्या होगा, बाहर, इससे अनवाउंड होगा, मतलब कि खुल के बाहर आएगा। तो जितना ये बाहर आएगा तो उतना ही एफर्ट आपका नीचे की ओर जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ ये भी देख पा रहे हैं कि पुली P1 और पुली P2 जो है एक ही रॉड के साथ अटैच है। मतलब क्या कि अगर पुली P1 जो है अगर 1 रिवोल्यूशन करेगा तो पुली P2 भी जो है वो 1 रिवोल्यूशन करेगा। अगर ये P2 1 रिवोल्यूशन करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तब इससे जो रस्सी बाहर की ओर निकलेगा वो कितना होगा, वो रस्सी होगा पाई इंटू स्मॉल डी। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में बता दें कि ये रस्सी अगर खींच रहा है तो ज़्यादा रस्सी खिंचा रहा है, इधर इस पोर्शन में ज़्यादा रस्सी खिंचाएगा क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा रस्सी होगा आएगा। तो यहाँ ये जो छोटका पुली है वो समेटेगा कम,
अगर समेटेगा कम, समेट के ये क्या कर रहा है, इधर की ओर बढ़ा रहा है, नीचे की ओर बढ़ाएगा तो ये नीचे की ओर क्या करेगा, कम आएगा। अगर ये कम यहाँ आएगा तो यहाँ क्या होगा, मतलब खींच ज़्यादा रहा है रस्सी को, और ये जो रस्सी फिर से दोबारा ये बांध के नीचे की ओर जो ला रहा है वो कम ला रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इधर कमी आएगा रस्सी का। तो यही आगे पॉइंट में लिखा हुआ देखिए, ये दोनों पॉइंट पाई इंटू स्मॉल डी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, सो नेट शॉर्टनिंग ऑफ द चेन। अभी हम बता चुके हैं कि नेट शॉर्टनिंग ऑफ द चेन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल डी माइनस पाई डी हो जाएगा। क्यों 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 क्योंकि जो रस्सी खींच रहा है, ज़्यादा खींच रहा है, और ये P2 पुली जो है वो रस्सी को फिर से, खींचा हुआ रस्सी को फिर से वो क्या कर रहा है, लपेट के नीचे की ओर छोड़ रहा है, जिसके कारण से B जो है उसको फिर से रोटेट करके ऊपर की ओर ला रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है रस्सी का शॉर्टनिंग होगा, और वो रस्सी का शॉर्टनिंग कितना होगा, पाई इंटू कैपिटल डी माइनस पाई इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस स्मॉल डी। दिस शॉर्टनिंग ऑफ द चेन विल बी इक्वल डिवाइडेड बिटवीन द टू पोर्शन ऑफ द चेन सपोर्टिंग द लोड, देयरफॉर डिस्टेंस थ्रू विच द लोड विल मूव अप इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इंटू कैपिटल डी माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू डी कैपिटल डी माइनस डी। अगर फिर से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम यहाँ बता रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा कि देखिए ये पुल्ली जो है, यहाँ इस पोर्शन को देखिए, अगर इसका डायमीटर ज़्यादा तो ये रस्सी को क्या करेगा, ज़्यादा खींच के नीचे की ओर लाएगा। अगर इसका डायमीटर ज़्यादा कम है तो ये क्या करेगा, कम इसको लपेटेगा। अगर ये कम लपेट के इधर छोड़ेगा तो इधर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद शॉर्टनिंग होगा, इधर रस्सी का क्या होगा, शॉर्टनिंग होगा। अगर रस्सी का शॉर्टनिंग होगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। अगर निचल का पुल्ली जो है ऊपर की ओर जाएगा तो वेट भी मेरा ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गया पुल्ली तो वेट अपना क्या हो जाता है, x/2 डिस्टेंस ऊपर जाता है। और ये हम बता चुके हैं वर्क डन से निकलता है कि कैसे ऊपर, अगर पुल्ली मेरा x डिस्टेंस गया तो वेट जो है वो x/2 डिस्टेंस जाता है। इसका प्रूफ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि शॉर्टनिंग जो था वो कितना था, पाई इंटू डी माइनस डी था। और अगर इतना शॉर्टनिंग हुआ, मतलब इतना पुल्ली जो है ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो उसके कारण से वेट जो है कितना ऊपर की ओर जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो अगर डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट क्या था, पाई इंटू कैपिटल डी अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड क्या था, पाई बाई 2 इंटू डी माइनस डी। अगर इस दोनों को क्या करें, पाई बाई डी में पाई बाई 2 इंटू डी माइनस डी से भागा दे दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी रेशियो पता चल जाएगा। तो जब डायमीटर दे रखा हुआ तो मेरा वेलोसिटी रेशियो ये होगा, अगर रेडियस दे रखा हुआ तो वेलोसिटी रेशियो ये होगा। अगर नंबर ऑफ टीथ इन पुली P1 और P2 दे रखा होगा तो मेरा वेलोसिटी रेशियो ये होगा। तो आप यहाँ हम लिख चुके हैं कि वेयर टी जो है नंबर ऑफ टीथ है, यहाँ जो टी दिख रहा होगा वो नंबर ऑफ टीथ है, और आर यहाँ जो दिख रहा होगा वो क्या है, रेडियस है। तो कैपिटल आर जो है रेडियस P1 मतलब पुली नंबर 1 P1 का है, और स्मॉल आर जो है वो जो रेडियस है पुली 2 का है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/P होता है, और इफिशियंसी जो होता है MA/VR होता है। तो आपको बस ये जो लाइनिंग दिया हुआ है इतना पोर्शन को कम से कम याद करके रखना ही है, ताकि आप वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का प्रॉब्लम बना सके। ठीक है, और ये तो सभी जगह यूज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज W/P और इफिशियंसी जो होता है MA/VR होता है। तो हम यहाँ डेरिवेशन इसलिए सिखा रहे हैं कि किसी कारणवश आपको अगर फार्मूला याद ना हो तो अगर कंसेप्ट याद होगा तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो डेरिवेशन को जो है मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। तो क्लियर अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा वीडियो। तो हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टर्न पुली
वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि करा कि ए वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली कंसिस्ट ऑफ लोअर ब्लॉक एंड एन अपर ब्लॉक। द अपर ब्लॉक हैज टू cogged groups, one of which has radius of 125 mm and the other has a radius of 115 mm. If efficiency of the machine is 80%, calculate the effort required to raise load of 1500 न्यूटन। मतलब क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है जिसमें कि अब यहाँ जो देखिए रेडियस दे रखा है, मतलब P1 का जो ग्रुप्स, P1 पुली में जो ग्रुप्स है, कॉग्ड ग्रुप्स है, उसका रेडियस यहाँ देखिए दे रखा है। यहाँ दे रखा है R जो ये जो है 125 है, मतलब R 125 है, मतलब क्या कि कैपिटल R जो है 125 है, और यहाँ देखिए एंड अदर हैज रेडियस 115 mm, और स्मॉल r जो है वो कितना 115 mm है। तो अभी हम बताए थे कि वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक के केस में अगर रेडियस दिया हुआ है तब उस केस में वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो क्या होता है, 2 कैपिटल R अपॉन में R माइनस स्मॉल r। तो अगर हमको वेलोसिटी रेशियो पता चल गया और इफिशियंसी हमको दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, एफर्ट हम निकाल सकते हैं, एफर्ट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इफिशियंसी दे रखा है और यहाँ रेडियस दे रखा है और क्या दे रखा है, अब कितना लोड को लिफ्ट कर रहे हैं वो दे रखा है। तो इस लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक में, तो ये हमको निकालना है, मतलब पी हमको निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। देखिए आर दे रखा था क्वेश्चन में 125, स्मॉल आर कितना था 115 mm, इफिशियंसी 80% का मतलब 0.8, डब्ल्यू क्या था 1500 न्यूटन। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि इस 1500 न्यूटन के वेट को लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है किस केस में, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक के केस में, वो क्या होता है रेडियस के फॉर्म में 2r अपॉन में कैपिटल R माइनस R। तो 2 इंटू R देखिए कैपिटल R का वैल्यू कितना था 125, तो 2 गुना 125 अपन में 125 माइनस 115, तो 125 में से 115 करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 10, और 125 गुना 2 करेंगे तो 250, तो 250 अपन में 10 इक्वल टू कितना हो गया 25। मतलब क्या कि इस वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का जो वेलोसिटी रेशियो वो हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 25। और हम जानते हैं कि इफिशियंसी ईटा इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है एम ए अपॉन में वी आर, और एम ए क्या है मैकेनिकल एडवांटेज है और वी आर क्या है वेलोसिटी रेशियो है। तो अगर हमको एम ए निकालना है तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ईटा इंटू वी आर। इसका मतलब एम ए इक्वल टू क्या हो गया ईटा इंटू वी आर। ईटा हमको दे रखा है 0.8, क्योंकि इफिशियंसी कितना था 80%, और 80% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। तो यहाँ इफिशियंसी हमको में इफिशियंसी मालूम है और वी आर हम निकाल चुके 25, मतलब क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो गया 0.8 गुना 25। तो और हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बाई पी के बराबर होता है। पी क्वेश्चन में दे रखा था, पी निकालना था और वेट हमको दे रखा था, वेट कितना था 1500 था। तो अगर इस पी